रिया, अरे बेटा, तुम मायके आ रही थी तो तुमने बताया नहीं? और ये क्या हालत बना रखी है? बेटा क्या हुआ? देख मेरा जी घबरा रहा है। वहां तेरी ससुराल में विकास के साथ सब कुछ ठीक है ना? मम्मी, पापा, मुझे विकास से डिवोर्स चाहिए। पर हुआ क्या है बेटी? विकास के परिवार वाले तो बहुत अच्छे हैं। उसके माता पिता बड़े पैसे और संस्कार वाले लोग हैं। वहां तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यही देखकर आपने मेरी शादी की थी ना उस घर में। बहुत पैसा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, करोड़ों की जमीन है ना? बेटा हर माँ बाप यही सोच करके अपनी बेटी की शादी करते हैं। मेरी शादी ना विकास के घर वालों से नहीं हुई थी, उनकी जमीन से, घर से, पैसों से नहीं हुई थी, विकास से हुई थी। आप लोगों ने लड़के का फैमिली बैकग्राउंड पूरा चेक किया, पर सिर्फ लड़के को ही चेक नहीं किया आप लोगों ने। लड़का कुछ करता है, नहीं करता, कुछ कमाता है, क्या है, कुछ नहीं। क्योंकि आप लोगों को ना सोसाइटी को दिखाना था कि हम अपनी बेटी की शादी देखो कितने अमीर खानदान में कर रहे हैं, अब हमारी बेटी बनेगी करोड़ों की मालकिन, है ना? मैंने आप लोगों से कहा था शादी से पहले कि एक बार देख लो, पर नहीं। पापा, आई अंडरस्टैंड कि विकास का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत रिच लोग हैं, बट वो कुछ करता नहीं है, कोई जॉब या खुद का कोई काम। अरे भाई, जिस लड़के के माँ बाप के पास करोड़ों की संपत्ति हो, उसे नौकरी या जॉब के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? और वैसे भी उसके पिताजी ने अपनी 5 पुश्तों भर के खाने का पहले ही जमा कर लिया है। और उनका इकलौता बेटा है वो। तुझे उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों की बात मैं उसी दिन नहीं मानती ना, तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। आप लोगों की वजह से हुआ है ये सब। शादी के बाद विकास का सारा दिन तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, रात को पार्टी करने में, पी कर आने में निकल जाता है, और धीरे धीरे उसने मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। और पहले तो वो रात को ही पी के आता था, अब तो वो दिन में भी पी कर आता है, और जब मन करता है मुझे मार देता है, जब मन करता है मेरे बाल पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देता है। कब से दरवाजे पे खड़ा हुआ हूं, इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? कुफात। विकास, तुम आज दिन में ही पी के आ गए? अपने काम से काम रख, समझी तू? मुझसे ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है कि दिन में भी आ गए, रात में भी आ गए। आधे घंटे से बैठा हूं यहाँ पे भूखा मैं, तो अब खाना लेकर आइए मेरे लिए। टाइम लग गया बनाने में। सरप्राइज की तू ना मेरी, बस अभी कर ही रही हूँ। उससे कोई काम होता ही नहीं होता। चल, मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, निकल यहाँ से, ठीक है? बेटा तू इतना सब कुछ सहती रही, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे बेटा। गलती ना आप दोनों की है मम्मी पापा, और किसी की कोई गलती नहीं है। एक लड़की की शादी ना लड़के से होती है, उसकी फैमिली से या उसके पैसे और गाड़ी से नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे एक लड़का और लड़की को दोनों को साथ में रहना होता है। और विकास अगर किसी नॉर्मल सी फैमिली से होता ना, खुद कहीं जॉब करके छोटी मोटी सैलरी भी होती, कमा रहा होता, मैं मैनेज कर लेती। पर उसने आज तक अपनी जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया। उनका फैमिली बिजनेस उसके पापा संभालते हैं, उस पर कभी कोई प्रेशर नहीं आने दिया उसके पापा ने। चांदी की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुआ वो। कभी उसने कोई मेहनत नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, हर चीज उसके माँ बाप ने टाइम से पहले उसे दी, और उसने मुझे भी वैसे ही देखा जैसे उसके माँ बाप का दिया हुआ कोई गिफ्ट है यूज करने के लिए। बेटा, जो गलती
हम लोगों से हुई ये गलती तो जाने कितने माँ बापों से हुई होगी। लोग अपनी बेटियों की शादी उनके अच्छे भविष्य के चक्कर में अमीर घरों में करा देते हैं, लेकिन अपने दामादों की जांच पड़ताल नहीं करते। और इसका खामियाजा उठाना पड़ता है बेटियों को। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। जो होना था हो गया पापा, डिवोर्स की तैयारी करिए।